कि जालिमों के जुल्म से पत्ते भी पीले हो गए, जालिमों के जुल्म से पत्ते भी पीले हो गए, अहमद सरकार से फल भी रसीले हो गए, अहमद सरकार से फल भी रसीले हो गए। सिर्फ इतना कहा था, सिर्फ इतना ही कहा था, अल मदद अहमद रजा, सुनकर सारे नजदी लाल पीले हो गए। बहुत खूब। आला हजरत की तो शान ही निराली है। लेकिन मैं कलाम जो करने वाला था, हाफिज इसरार रजा साहब की आज शादी के सिलसिले में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। शादी के मौके पे इस जलसे का इनेकाद किया गया है। अगर हमारे दिल में ईमान की ताजगी होती तो ये पूरा मैदान भरा हुआ होता। अगर ये जलसे के सिवा अगर कोई और प्रोग्राम होता दूसरा वाला, तो यकीन जानो रोड तक कुर्सियां नजर आ रही होती। लेकिन मुसलमानों, ये भी हमारे ईमान की कमजोरी है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह और उसके रसूल के महफिल का इनेकाद किया जाता है, तो मुसलमानों हम आगे बढ़ के नहीं बल्कि पीछे को भागते नजर आते हैं, सो जाते हैं, लेकिन जलसा गाह में तशरीफ नहीं लाते हैं। तो मुसलमानों, ये क्या है? हमारे ईमान की कमजोरी नहीं है, हमारे ईमान ही की कमजोरी है। कोई वक्त वो भी था कि अगर मैदान में उतर जाते थे तो मैदान कर दिया करते थे, लाखों के लश्कर को पस्त कर दिया करते थे, लाखों के लश्करों को पैरों के नीचे रौंद दिया करते थे। वो कौन लोग थे? वो भी हम ही में से थे, वो भी ईमान वाले थे, लेकिन आशिक रसूल थे, पक्के वाले आशिक रसूल थे। और हम जो आशिक रसूल हैं वो सिर्फ दावा करने वाले हैं। हम सिर्फ दावा करते हैं, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी के नाम पे कुर्बान हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन जब बारी आती है नबी की महफिल में बैठने की, तो नबी की महफिल में भी हम लोग नबी की महफिल में भी नहीं बैठते। जब ये बताओ, हम लोग दावा करते हैं और नबी की महफिल में भी नहीं बैठ सकते, तो नबी के नाम पे मरना, मिटना, कुर्बान होना, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो सिर्फ दावा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसको अमल में भी लाना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह के ताल्लुक से फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या मअशर शबाब मन यस्तती' मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवानों की जमाअत, ए नौजवानों की जमाअत, तुम में से जो निकाह की इस्तिताअत रखता है, फलियतज़व्वज, वो निकाह कर ले। क्यों? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़रजी। इसलिए कि निकाह वो चीज है जिसके जरिए से आंखें नीचे झुक जाया करती हैं, आंखों की हिफाजत हो जाती है। निकाह वो चीज है जिससे शर्मगाहों की भी हिफाजत हो जाती है, शर्मगाहों की हिफाजत हो जाती है, क्योंकि निकाह के जरिए इंसान अपने नफ्स पे भी काबू पा लेता है। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन लम यस्तती', जो निकाह की इस्तिताअत नहीं रखता है, जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, जिसके पास इतना मालो सरवत नहीं है कि वो निकाह कर सके, जिसके पास इतना मालो मता नहीं है कि वो बीबी का खर्चा उठा सकता है, जिसके पास इतना मालो मता नहीं है कि बीबी को नानो नफका दे सकता है, 2 वक्त का खाना खिला सकता है, उसको पर्दा करने के लिए कपड़े पहना सकता है, अगर इस्तिताअत नहीं रखता है, फ़अलैहि बिस्सौम, तो नबी पाक फरमाते हैं कि वो अपने ऊपर रोज़ों को लाज़िम कर ले, वो रोजे रखने लगे। क्यों? फ़इन्नहु लहु विजाउन, इसलिए कि रोजे ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। विजा एक ऐसा लफ्ज है कि इंसान जब रोजे रखता है तो उसकी जो नफसानी ख्वाहिशात होती है भूख की वजह से टूट जाती है, बिखर जाती है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले नौजवानों को निकाह करने का हुक्म दिया कि नौजवानों निकाह कर लो, क्योंकि जब इंसान जवान हो जाता है तो उसकी दिली ख्वाहिशात बढ़ जाती है, शैतान उस पर हावी हो जाता है, वो कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह का हुक्म दे दिया, ए नौजवानों, अगर तुम इस्तिताअत
इस्तिताअत रखते हो तो निकाह कर लो, अगर निकाह की इस्तिताअत नहीं रखते हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसका भी हमें हल बता दिया कि मुसलमानों अगर तुम निकाह की इस्तिताअत नहीं रखते हो तो रोजे रखने लगो, क्योंकि रोजे रखने लगोगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा और भूख से जो नफसानी ख्वाहिशात होती है वो मर जाती है। इसलिए मुसलमानों अगर दिल में खौफे खुदा पैदा करना है, खुदा को दुनिया में रह के राजी करना है, दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना है, तो आपको हदीस पाक पे अमल करना पड़ेगा, आपको हदीस पाक पे अमल पैरा होना पड़ेगा और नबी की हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना पड़ेगा। यकीन जानो मुसलमानों, अगर हमने नबी की हदीस पर अमल कर लिया और नबी के बताए हुए रास्ते पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास बंदे हो जाएंगे। खौफे खुदा हमारे दिल में पैदा हो जाएगा और खौफे खुदा पैदा हो गया तो नबी अल्लाह के खास बंदे हो जाएंगे। और जो अल्लाह के खास हो जाते हैं वो दुनिया में किसी से नहीं डरते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की दौलत को और दुनिया वालों को उनके कदमों में लाके झुका दिया करता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हम अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई तो वजह होगी, इसीलिए जाते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, उन्होंने अपनी रातों को जागकर खुदा को राजी किया है, रब को मना लिया है और रब ने उनके रुतबे को इतना बुलंद कर दिया है, रब ने उनके रुतबे को इतना बुलंद कर दिया है कि सारी कायनात की दौलत को और दुनिया वालों को उनके कदमों में झुका दिया है। तभी तो हम उनकी बारगाह में जाते हैं फैज हासिल करने के लिए, उनके वसीले से दुआएं मांगने के लिए किसी वली की बारगाह में जाते हैं, ए अल्लाह अपने इस वली के सदक़े में हमें ये बना दे, हमारा ये काम बिगड़ा है बना दे। तो क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका रुतबा बहुत बुलंद कर दिया है। और हम निकाह करते हैं तो निकाह भी हमारा सुन्नत रसूल पर नहीं होता, बल्कि हमारा निकाह दूसरों की सुन्नतों पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग कभी दूसरे लोग क्या करते थे, जो रस्म रिवाज, वो आज मुसलमानों में कूट कूट के भरने लगी है। और अगर चंद नौजवान ऐसे हो भी जाते हैं, तकरीर सुनकर किसी आलिम की सोहबत में रहकर कुछ नौजवान ऐसे हो जाते हैं जो दिल में इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम निकाह करेंगे तो सुन्नत रसूल के मुताबिक ही करेंगे, अगर हम निकाह करेंगे तो उसी के मुताबिक करेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। कुछ नौजवान ये इरादा कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, जब शादी के 2 या 3 दिन रह जाते हैं तो घर वालों की तरफ से आवाजें आने लगती हैं कि शादी एक ही बार होती है, शादी बार बार नहीं होती, शादी एक ही बार होती है, खुशियां मना लेने दे, शादी एक ही बार होती है, खुशियां मना लेने दे। बेचारे वो जो पहले से इरादा कर रहे थे कि शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, उनका इरादा भी टूट जाता है और वो भी शादी सुन्नत के मुताबिक नहीं बल्कि उसी रस्म और रिवाज के मुताबिक करते हैं जो पहले से होती हुई आ रही है। अगर बेचारे को घर वाली औरतें बंदर बनाएंगी तो बेचारा बंदर भी बन जाता है। ये सब हमारी रस्म और रिवाजें हैं, ये पहले हमारे इस्लाम में नहीं था। मुसलमानों पहले हमारे इस्लाम में नहीं था, हमारे इस्लाम में सादा निकाह हो जाया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह अस्वद, हजरत अब्दुल्लाह थे बहुत काले थे, हजरत वहाब के घर भेजा कि जाओ उनके घर जाओ और कहना कि नजा है कि आप अपनी लड़की का रिश्ता, अपनी लड़की का निकाह मेरे साथ पढ़वा दें। हजरत अब्दुल्लाह अस्वद हजरत वहाब के घर जाते हैं, जाने के बाद यही बात अर्ज करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। हजरत वहाब कहते हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं और देखते हैं कि लड़का तो बहुत काला है। क्या देखते हैं कि बहुत काला है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भेजा था, किसी दुनियादार किसी प्रधान ने नहीं भेजा था। अब उनकी लड़की जो थी पूरे मक्के में हसीनो जमील थी, वो ये देख रहे थे कि मेरी लड़की पूरे मक्के में हसीनो जमील है और ये सर से लेकर नीचे पांव तक काले काले हैं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता करूं तो कैसे?
पहले मैं अपनी बेटी की रजा मालूम कर लेता हूँ। आजकल तो बेटी का गला घोट देते हैं, अपनी मर्जी से ही निकाह कराएंगे, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा। निकाह कराओ अपनी मर्जी से कराओ, क्योंकि माँ बाप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अच्छा ढूंढो। तो कराते तो अपनी मर्जी से ही है। अब वो कह रहे हैं अपनी बेटी से मालूम करके मैं नबी की बारगाह में खुद ही जवाब दे दूंगा। हजरत अब्दुल्ला चूंकि काले थे, कई जगह से रिजेक्ट हो चुके थे, वहां से भी चुपचाप चले जाते हैं। नबी की बारगाह में यही बात कहते हैं, बस बताते ही हैं कि उन्होंने यूं कहा कि मैं नबी की बारगाह में अपनी बेटी से मालूम करके खुद ही जवाब दे दूंगा। लेकिन उनकी बेटी कमरे से बाहर आती है और कहती है, ए वालिद साहब कौन आया था? तो बताते हैं एक अब्दुल्ला नाम का आया था। क्यों आया था? आपके निकाह का पैगाम लेके आया था। तो आपने क्या कह दिया? बताते हैं मैंने ये कह दिया कि अपनी बेटी से मालूम करके नबी की बारगाह में मैं जवाब दे दूंगा। तो क्योंकि उसको नबी ने भेजा था। तो वो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो तो काला था, लेकिन आप ये देखो कि उसको भेजा किसने था? दुनिया के किसी ताजिर ने नहीं, दुनिया के किसी दौलतमंद ने नहीं, बल्कि सय्यदुल मुरसलीन खालिक़े सबबे कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भेजा था। आपको निकाह का ये पैगाम मंजूर कर लेना चाहिए था। अगर नबी इससे भी ज्यादा काले को मेरी बारगाह मेरे लिए निकाह का पैगाम लेके भेजते तो मैं हंसते हंसते निकाह का पैगाम कबूल कर लेती, क्योंकि वो नबी ने भेजा है। जरूर दीनदार होगा, आशिक रसूल होगा। बेटी के बाप कहते हैं जी हाँ मैंने गलती की है, और जाते हैं नबी के पास दौड़े दौड़े और कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, अब ये निकाह पक्का होगा और इस निकाह का जो पैगाम भी लेके आए थे मुझे मंजूर है। और उसी मस्जिद में दोनों का निकाह हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ पैसे देते हैं कि अपनी बीवी को लाना है, कपड़े खरीदना है, कपड़े पहनाना है, नानो नफका देना है। लोग कुछ जाके